आत्मनिर्भर बनने का विश्वास और वोकल फॉर लोकल का संकल्प लिए आगे बढ़ रहे हैं। एक बार फिर दिवाली चीन के लिए घाटे की साबित हुई, क्योंकि आपको पता है कि चाइना की जो चीज़ें हैं इंपोर्ट होती हैं सारी दुनिया में, हर चीज़ पे लिखा होता है मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। लेकिन अब इंडिया में ज़्यादातर प्रोडक्ट्स पे मतलब उन्होंने अपनी एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर दिया। उनकी हर प्रोडक्ट पे अब लिखा होता है मेड इन इंडिया। आपको क्या लगता है हम लोग मेड इन पाकिस्तान कब तक कर पाएंगे? एक अनुमान के मुताबिक दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री में तगड़ी गिरावट से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हम सब मुसलमान होने से पहले हम सब इंसान हैं, हमारे जज्बात एक जैसे हैं। आपके हमारे सब, चाहे मर्द हो चाहे जेंट्स हो, जो भी हैं उनके जज्बात जो एक जैसे, हमें जज्बात का ख्याल रखना चाहिए। आज अगर हम उनकी कम्युनिटी का ख्याल रखेंगे, कल को वो हमारा भी ख्याल रखेंगे। हमने मुत्तहिद होकर रहना है। यो अगर हम इसी इंतशार का शिकार रहेंगे तो मुल्क तो हमारा पहले ही इंतशार का शिकार है। आप भी, मैंने चूँकि ख़ुद तजुर्बा किया है ना, ये पहली बात तो ये बिल्कुल जान लेनी चाहिए कि भारत बड़े आहिस्ता आहिस्ता खलीजी ममालिक में जो सियासी, इक़्तिसादी, मुआशी स्पेस है वो ले रहा है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन का हंगामा हो गया। अब चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं उन्होंने पाकिस्तान के हवाले से बड़ी सख्त पोजीशन ली है। इस और उसकी स्पेस बढ़ रही है आहिस्ता आहिस्ता। सही। और क्यों बढ़ रही है, उसकी बुनियादी वजह यह है कि भारत की जो अप्रोच है फॉरेन पॉलिसी के मामले को लेकर, ख़ास तौर पे खलीजी ममालिक को लेकर, वो एक बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव होलिस्टिक अप्रोच है। कल एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी चाइना एट 75, तो चाइनीज़ एम्बेसडर जो हैं जियांग जेडोंग, उन्होंने कहा जनाब उन्होंने पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की क्लास लगा दी और वो उनको, जिसे कहते हैं ना, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को स्नब कर दिया। जाहिर है वो बड़ा मुल्क है, अपने मुल्क के प्रोडक्ट को आगे दुनिया में फैलाते हैं। हमारे पाकिस्तान तो इंपोर्ट पे ही सारा जी रहा है। यहाँ तो अपनी जो दालें हर चीज़ साल। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। इस दिवाली भारतीयों ने चीनी सामानों का बायकॉट कर चीन का 1.25 लाख करोड़ नुकसान कराया है। लगातार कई वर्षों से दिवाली पर चाइनीज प्रोडक्ट का बहिष्कार किया जा रहा है। झालर से लेकर मिट्टी के दिए और सजावट का सामान खरीदकर लोग वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने में मदद कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से दिवाली और धनतेरस पर चाइनीज प्रोडक्ट की डिमांड भारतीय बाजारों में लगातार घटती जा रही है, जिससे चाइना को बहुत बड़ा झटका लगा है। खासकर डेकोरेटिव आइटम्स की बिक्री पहले के मुकाबले काफी घटी है। डिमांड कम होने से आयात भी कम हो रहा है, जिससे घरेलू सामानों की बिक्री बढ़ रही है। दरअसल देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान का असर अब दिखने लगा है। चाइनीज सामानों की बिक्री लगातार घट रही है। इस साल अधिकतर लोग दिवाली पर स्वदेशी सामान खरीदते हुए नजर आ रहे हैं। खासकर लोग इलेक्ट्रॉनिक सजावट के सामान मेड इन इंडिया देखकर ही खरीद रहे हैं। एक अनुमान के अनुसार दिवाली से जुड़े चीनी सामानों की बिक्री में तगड़ी गिरावट से चीन को करीब 1,25,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ रहा है। अब चीन को भारत से दुश्मनी करने का असर दिखने लगा है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि इंडिया में दिवाली की आमद है। इंडिया ने अपनी जो है इंपोर्ट्स वो बहुत कम करके एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कर लिया। और एक्सपोर्ट्स पहले जो था इंडिया, जो अपनी इंपोर्ट था वो ज़्यादा चाइना से करता था। अब उसने इंपोर्ट करना ही चाइना से छोड़ दिया, जिसकी वजह से चाइना को 50,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। भारत की इस इनिशिएटिव पे वो क्या कहेंगे? भारत ने 50,000 करोड़ का जो है ठप्पा लगा दिया है इंडिया पे, उनको नुकसान पहुँचा दिया। हम आज अपनी ऑडियंस से ये सवाल करेंगे कि हम एज अ पाकिस्तानी हम लोग कहाँ स्टैंड करते हैं। जो इंडिया था ना, इंडिया अपनी ज़्यादातर चीज़ें जो था वो चाइना से इंपोर्ट करता था, लेकिन अब दिवाली आ गई है, इंडिया ने हर चीज़ जो है अपनी वो अपने ही मुल्क में बनाना स्टार्ट कर दिया, जिसकी वजह से चाइना को 50,000 करोड़ का जो है नुकसान हुआ है। क्या राय है आपकी इस बारे में? देखें, जो चीज़ जब तक गवर्नमेंट लेवल पर हम अपनी प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, उसको गवर्नमेंट लेवल पर प्रमोट नहीं किया जाता, तो डिस्करेज होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर्स हैं ना, वो डिस्करेज होते हैं और वो उस पर इतने अगर टैक्सेस लग जाएंगे या उनके लिए कोई साजगार माहौल नहीं होगा, हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, तो उसमें के उनको इनकरेजमेंट नहीं मिलेगी। वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि बाहर से चीज़ें लोग इंपोर्ट करें और उससे हमारे इकोनॉमी में मसाइल पैदा होंगे और इसमें हमारे रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा। तो इसमें कोशिश करनी चाहिए हमें भी
नेबरिंग कंट्री को देख के ये चीज़ हमें बावर करनी चाहिए, सीखना चाहिए कि हम अपने जो मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है, स्मॉल इंडस्ट्री है और बड़े लेवल पे जो इंडस्ट्री है उसको हम प्रमोट करें, उसको टैक्स फ्री जोन में लाएं, एक स्पेशल जोन हो जिसमें उनको प्रमोट किया जाए और जो वही चीज़ सेम अगर बाहर से इंपोर्ट होती है ना उसको डिस्करेज किया जाए, उसमें टैक्सेस का इजाफा किया जाए ताकि जो लोकल है ना मैन्युफैक्चर उनको इनकरेज मिलेगी और वो बूम करेगी हमारी इंडस्ट्री। और हम दुनिया में अल्लाह ताला ने हमें बहुत ज़्यादा सलाह हमारे मैन्युफैक्चरर्स को सलाहियतें दी, हमारे पास ब्रेन है, हमारे पास एजुकेशन है, हमारे पास एटमॉस्फेयर भी है, सिर्फ थोड़ा सा इनको पुश करने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट लेवल पर अकोमोडेट करने की ज़रूरत है, फैसिलिटेट करने की ज़रूरत है ताकि इनको पुश मिले और ये तेज़ी से आगे मिले। आप समझ लें उनकी एक विजडम है और मैं ये कहूँगा कि ये होना भी चाहिए। इसमें हमें भी सोचना चाहिए कि जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है हमारे मुल्क में वो क्यों कम है। वो बेसिकली जब तक वो प्रॉपरली नहीं होगी, जब तक यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नहीं डेवलप होंगी तब तक हम अपनी भी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा सकते। और दैट्स वाई हमारा जो इम्पोर्ट बिल है डे बाई डे वो आप समझ लें बढ़ते जा रहा है। उस पर कोई कंट्रोल नहीं, ना गवर्नमेंट का, ना किसी चीज़ का, ना किसी इदारे का, क्योंकि जब तक हम अपनी चीज़ें खुद नहीं बनाएंगे वो होगा ही नहीं ना, मामला हल ही नहीं होगा ये। तो आप समझ लें ये हमारे लिए भी खैर लेसन है और जो उन्होंने किया ये बड़ी विजडम वाली बात है। एक चीज़ अगर मुझे मिलेगी तो वो मैं भी वही प्रेफर करूँगा कि मैं ना लूँ, लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है फिर मजबूरी की आलम में लेना ही पड़नी है चीज़। तो बेहतर ये है कि हम मतलब बीइंग ए पाकिस्तानी अपनी इंडस्ट्री को प्रमोट करें, अपनी चीज़ों को यहाँ इस्टेब्लिश करें और थोड़ा सा विजडम से काम लें, क्योंकि अभी तक हम उस लेवल पे आए नहीं। अभी हम सिर्फ सोच ही रहे हैं कि हमने करना क्या है। तो बहरहाल सवालिया निशान है, गौर करना पड़ेगा हमें। इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर है ना वो ही नहीं प्रॉपरली बना सके कि हमने करना क्या है। तो जब तक हम वो पहला कदम नहीं ना लेंगे तब तक तो ये मुमकिन ही नहीं है। जाहिर है वो बड़ा मुल्क है, अपने मुल्क के प्रोडक्ट को आगे दुनिया में फैलाते हैं। हमारे पाकिस्तान तो इंपोर्ट पे ही सारा जी रहा है। यहाँ तो अपनी जो दालें हर चीज़, हालांकि पैदावारी मुल्क है लेकिन फिर भी वो इंपोर्ट करने पे पाकिस्तान जाहिर है। तो इस वजह से वो यहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है, करप्शन वजह है इसकी सबसे बड़ी। और दूसरे के ये हुकूमत आई थी इसमें बेहतरी की उम्मीद थी लेकिन ये इन्होंने उल्टा ही कर दिया, बिल्कुल ही बेड़ा ही गलत कर दिया मुल्क का। सर अब ये देखें ना कि 1947 में पाकिस्तान में बहुत बड़ी तादाद थी हिंदू कम्युनिटी की, जो वक्त के साथ साथ बहुत कम रह गई है, 2% के करीब रह गई है। ज़्यादातर लोगों को या तो कन्वर्ट कर दिया गया है या पाकिस्तान छोड़ के बहुत सारे लोग चले गए। अब देखें कि ऐसा क्या सलूक उन लोगों के साथ किया गया है। अब देखें इंडिया के अंदर मुसलमानों की तादाद बढ़ती चली जा रही है लेकिन पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद दिन ब दिन कम होती जा रही है। वो इसकी वजह यही है ना, जब हम अपने अक़लीती भाइयों का ख्याल नहीं रखेंगे, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो क्रिश्चियन हैं, चाहे किसी भी मज़हब से उनका तल्लुक़ है तो वो पाकिस्तानी ना यहीं पे रह रहे हैं। अब हम लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के बाहर जा रहे हैं, आपको पता ही होगा। अब वहाँ जा रहे हैं तो वो भी आपके साथ वही सलूक करेंगे जो आप करेंगे। तो जैसा आप करेंगे वो भी तो फिर आप वहाँ क्यों जा रहे हैं, फिर आप भी अपने मुल्क में रहें। तो ये तो कोई नहीं, लोग तो आते जाते रहते हैं, इससे टूरिज़्म को फ़रोग मिलता है, बिज़नेस बढ़ता है, मुल्क की इकॉनमी बेहतर होती है। तो इसमें पॉजिटिवली सोचना चाहिए, नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। हमारे यहाँ नेगेटिव आंसर पाया जाता है, जी ये मुस्लिम है, ये हिंदू है, ये क्रिश्चियन है, नमाज हम पढ़ते नहीं हैं, लोगों की सजदे सीधे करने के हम लगे हुए हैं, तनकीद करने में हम लगे हुए हैं, अपने आप को हम सीधा करते नहीं हैं, अपने आप को सीधे रास्ते पे हम चलाते नहीं। हमसे बेहतर वो बिज़नेस कर रहे हैं। अब इंडिया कहाँ खड़े, हम कहाँ खड़े हैं, ये देख लें। 47 से हम आज़ाद हुए हैं, हम कहते हैं हम बहुत मुस्लिम हैं, बहुत ईमान के पक्के हैं, बड़े हम मजहबी, हम वो है कदूरत रखते हैं, तो हम कहाँ खड़े हैं आज। वो देख लें वो किधर हैं, उनकी करेंसी किधर है, उनके बिज़नेस किधर हैं, वो कितनी वो कर रहे हैं, अपने हमसायों को उनके साथ ताल्लुकात बेहतर हैं। चाहे वो जितने भी उनके भी पड़ोसी हमारे मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, इंडियन के मुस्लिम कंट्रीज़ के साथ ताल्लुकात ज़्यादा बेहतर हैं हमारी निस्बत। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए हिंदू है मुस्लिम है। आप किसी भी फॉरेन कंट्री में चले जाए, वहाँ नहीं देखा जाता ये हिंदू है कौन है, बस ये देखा अच्छा एक इंसान है। पहले हम इंसान तो बन जाएं, इंसान हम बनते नहीं। हम कहते हैं हम हिंदू और मुसलमान के चक्करों में और पादरी के चक्कर में या क्रिश्चियन के चक्कर में हम लगे हुए हैं। पहले हम अपने आप को सीधा कर लें तो बाकी मामला सीधे हो जाएंगे। देखें इस्लाम खुद इतना लिबरल है
कि हर मज़हब के लिए वो छूट देता है।